पीएम मोदी ने नहीं किया वो जयशंकर ने कर दिया है। जानेंगे मालदीव के साथ डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने रॉकेट फोर्स पर टूट पड़ा है चाइना। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत ने अचानक से मालदीव के लिए खजाना क्यों खोला है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, मालदीव के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने पड़ोसी देश श्रीलंका को खुश कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच अस्थायी संबंधों पर जोर देते हुए भारतीय लोगों से छुट्टियों के लिए श्रीलंका जाने का आग्रह किया है। एस जयशंकर ने मुंबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में बोलते हुए कहा कि मेरी आपको पहली सलाह ये होगी कि अगली बार जब आप छुट्टियां मनाना चाहें तो श्रीलंका जाएं। मैं आप सभी से ये कहता हूं। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका पिछले दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और भारत ने खुलकर मदद की थी। भारत ने श्रीलंका को $4 अरब से ज्यादा की आर्थिक सहायता की है। उन्होंने भारतीयों से अपील की कि वो अगली छुट्टी मनाने श्रीलंका जाए ताकि उनकी मदद हो सके। भारतीय मंत्री की ये टिप्पणी भारत और मालदीव के बीच हालिया राजनयिक विवाद के बाद आई है, जिसका असर पर्यटन क्षेत्र पर पड़ रहा है। मालदीव सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह में देश के टूरिज्म रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर चला गया है। पिछले लगातार 3 साल मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा थी। जयशंकर के इस बयान की श्रीलंका में जमकर तारीफ हो रही है। श्रीलंकाई राजनीतिक नेताओं ने श्रीलंकाई पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों से अपनी अगली छुट्टियों में द्वीप देश की यात्रा करने की अपील करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रशंसा की है। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान पर श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने कहा है कि वे श्रीलंका के पर्यटन अभियान में विदेश मंत्री जयशंकर के प्रयासों की गहराई से सराहना करते हैं। प्रेमदासा ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर के बयान की मैं जमकर तारीफ करता हूं। हम अपने भारतीय मित्रों का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। वे आए और हमारी संस्कृति से रूबरू हों। भारत और श्रीलंका की दोस्ती बनी रहे। इसके अलावा पूर्व संसद सदस्य और पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने भी श्रीलंका का समर्थन करने के लिए जयशंकर को धन्यवाद दिया और कहा कि श्रीलंका पर्यटन के लिए भारत का समर्थन अमूल्य है। श्रीलंकाई नागरिक संजीव वीरावराना ने एक्स पर लिखा कि भारत ने श्रीलंका को ऐसे समय पर मदद दी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। विदेश मंत्री जयशंकर और पीएम मोदी, आपको धन्यवाद। हम IMF से मिले $3 अरब के लोन पर बहुत बात करते हैं, लेकिन भारत ने साल 2022 में हमारी अब तक $4.5 अरब की मदद की है, जब हम अपने देश को नहीं चला पा रहे थे। यही नहीं, भारत ने मदद की और पैसा लौटाने के लिए कोई शर्त भी नहीं रखा है। संकट में जो मदद करे वही असली मित्र है। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच में कई सारे प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, श्रीलंका के कुछ पोर्ट को भारत अपग्रेड करने वाला है और 3 पोर्ट पर भारत काम करने वाला है। श्रीलंका के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद होगी, खास तौर पर जो पर्यटक हैं उन्हें संभालने के लिए इन तीनों पोर्ट की जिम्मेदारी भारत ले रहा है, जिसमें इनके मेन पोर्ट भी शामिल हैं। वैसे मट्टाला पोर्ट तो है ही, जहां भारतीय और रूसी पर्यटक बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपने बजट में मालदीव के लिए कुल 770 करोड़ रुपए रखे हैं। आपको बता दें, पहला एलोकेशन 2023-24 के लिए था 400 करोड़ रुपए। इस साल मालदीव के लिए भारत ने अपना फाइनेंशियल सपोर्ट 770 करोड़ रुपया कर दिया है और ये कहीं न कहीं कूटनीतिक तौर पर बैलेंस करने के लिए उठाया गया एक कदम बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए अगर ये पैसे मालदीव को चाहिए अपनी मदद के लिए, तो मालदीव को भी अपने रिश्ते भारत के साथ अच्छे रखने होंगे। ये चीज मालदीव भी जानता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना में आखिर चल क्या रहा है। चाइना में पहले मिलिट्री के ऊपर जिनपिंग का गुस्सा फूटा और उसके बाद अब मिलिट्री को छोड़कर अपने स्पेस फोर्स के ऊपर भी, रॉकेट साइंटिस्ट के ऊपर भी जिनपिंग का गुस्सा फूट रहा है। CNN की एक खबर
देख रहे हैं आप। और इस खबर में कहा जा रहा है कि चाइना ने अपने टॉप के रॉकेट साइंटिस्ट को बाहर कर दिया है और ये जो मिलिट्री के अंदर चलाया जा रहा अभियान है जिनपिंग का, उसी का बड़ा रूप माना जा रहा है। चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसुलेटिव कॉन्फ्रेंस इसने वांग जियोजुन को निकाल दिया है मंडे को, यानी कि सोमवार को, 1 साल उनके अपॉइंटमेंट होने के बाद, जो रिपोर्ट कह रही है। वांग 54 साल के हैं और अभी तक वो चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी कैल्ट के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में माने जाते हैं कि एक रॉकेट साइंटिस्ट रहे हैं। 30 सालों का उनका लॉन्ग कैरियर रहा है, बहुत लंबा, और इन्हें खास तौर पर रॉकेट डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। आपको बता दें, चाइना के स्पेस प्रोग्राम में इनका एक अलग महत्व है, लेकिन अचानक से इन्हें निकाल दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ दिसंबर में 3 एरोस्पेस एग्जीक्यूटिव, जिसमें चेयरमैन ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, उनके अलावे ये भी शामिल है। 2 दिन पहले ही 9 हाई रैंकिंग पीपुल लिबरेशन आर्मी के अफसर्स को निकाला गया और उनमें से 5 रॉकेट फोर्स के थे। आपको बता दें, रॉकेट फोर्स पर लगातार ताबड़तोड़ जिनपिंग का गुस्सा फूट रहा है और दिसंबर महीने से ही फूट रहा है, जबकि रॉकेट फोर्स चाइना की सबसे सीक्रेट और सबसे ऐसी फील्ड है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। जुलाई महीने में रॉकेट फोर्स के 2 लीडर बदले गए, कमांडर बदले गए और अब यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है कि क्या हुआ है। आपको बता दें, लॉन्ग मार्च 7 के डेवलपमेंट में वांग का एक बहुत अलग ही रोल रहा है और इनका प्रोफाइल बहुत बढ़िया रहा है। 2016 से ये कहा जा रहा है चाइना की मीडिया के अनुसार ही कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। आपको बता दें, पिछले ही साल इन्होंने सी की तारीफ की थी कि एक पावरफुल एरोस्पेस नेशन बनाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जून महीने में आखिरी बार ये दुनिया को दिखे थे और उसके बाद ये नहीं दिखे हैं। 1957 में काल्ट बनाया गया था, यानी कि चाइना का स्पेस एजेंसी, और इसमें धीरे धीरे काफ़ी बढ़ोतरी, काफ़ी आगे बढ़ता चला गया ये, और अब जाके काल्ट के ऊपर ही जिनपिंग का गुस्सा फूट पड़ा है। अब कहा जाता है, दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, अमेरिका ने एक आरोप लगाया था और अमेरिका ने कहा था कि चाइना की मिसाइलों में ना पानी भरा है। और ये कहने का मतलब क्या था? इनके कहने का मतलब ये था कि ये जिस तरीके से बनाए गए हैं, इसमें भ्रष्टाचार की वजह से ये खोखले हैं, ये उतना असरदार नहीं है। इसलिए यहाँ पर चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि वो इस मुद्दे को बहुत सीरियस तरीके से ले रहे हैं और हर हाल में चाइना की सेना को, चाइना के रॉकेट फोर्स को मजबूत करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।